कैसे स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा जो वीडियो है, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है प्रूफ की अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज्यूमिंग दैट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन बाई q। क्या है, अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन बाई q, वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो। कह रहा है जहां q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर अब क्या करेंगे, अब ये दोनों नंबर हम स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो वी गेट हमें प्राप्त क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 से जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। अब 2 को यहाँ पे देख, q को यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस मीन्स, लिखेंगे यहाँ पर दिस मीन्स, ठीक है, 2p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्या कह रहा है, जो p जो है 2 से क्या डिविजिबल है, मतलब 2 क्या है, p से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए स्टूडेंट, अगर p की जगह पे हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ 4 हो जाएगा इसकी जगह पे, और ये 2, ये कट के क्या हो जाएगा 2। तो क्या ये डिवाइड हो जा रहा है ना, ये डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ लिखा है, लिखे p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए आप। अब यहाँ पे, अब किस जगह यहाँ पे लिखेंगे, therefore p is divisible by 2। स्टूडेंट, अगर p जो 2 जो है p स्क्वायर डिविजिबल हो सकता है, तो 2 जो p भी जो है 2 से भी डिविजिबल हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे p का वैल्यू हम 2 मान लें, तो यहाँ क्या 2 अपॉन 2, तो ये भी कट डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसके भी हम 2 डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे लेट p इक्वल टू अपॉन 2m। ये p है जो स्टूडेंट, इसकी जगह क्या है, इसको लेट मान के p बराबर 2m कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इक्वेशन यहाँ फर्स्ट है ना स्टूडेंट, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ पे हम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उतार लेंगे q का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ p की जगह पे हम 2m रख सकते हैं, यहाँ p है डायरेक्ट, यहाँ क्या रख दें 2m, यहाँ p की जगह पे यहाँ पर रख दें स्टूडेंट 2m का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर अपॉन 2। स्टूडेंट ये यहाँ से हमारी वैल्यू q हो गया, और p की जगह 2m का स्क्वायर, क्योंकि p को 2m माने थे, और ये 2 हो गया। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, q इक्वल टू 4m का स्क्वायर अपॉन 2। 4 से 2 में 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 2m का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। समझ आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब ये क्या करें, ये 2 जो है इसके लिए इधर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या होगा, q अपॉन 2 इक्वल टू m का स्क्वायर। सेम, अब क्या पता है स्टूडेंट, सेम इसके तरह हम आ गए ना,
सेम। अब सेम ये जो लिखे हैं सेम यहाँ भी हम लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हेंस लिखेंगे, हेंस, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अभी हम क्या बताएं स्टूडेंट, जब ये 2 से डिवीजन हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे भी और क्यू की जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्यू है ना यहाँ पे स्टूडेंट, और क्यू की जगह पे यहाँ पे हम 2 मान लें, ये क्या हो जाएगा 2/2, तो ये भी तो डिविजिबल हो जाएगा ये। तो आई लिखिए क्यू इज डिविजिबल बाई 2। आई होप आप समझ रहे हैं मुझे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अभी यहाँ पे देयरफॉर Q is divisible by 2। स्टूडेंट जब Q की स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है तो 2 से Q, तो Q जो Q/2 है ये भी तो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ से तो आ गई था। अब यहाँ पे क्या लिखे स्टूडेंट, हियर बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2। क्या कह रहा है, जो P है, P और Q जे दोनों ये क्या है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, P एंड Q का डिविजन बाय 2, मतलब 2 से डिविजन हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कह रहा है, P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर। कह रहा है P और Q का ये कॉमन फैक्टर है, मतलब P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है फैक्टर, हेंस आवर एजुम्पशन इज इनकरेक्ट। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या है, ये तो इरेशनल था, लेकिन हम एज्यूम क्या माने थे, रैशनल नंबर कर किए हैं, तब ये हमारा ये तो कॉमन फैक्टर 2 का बनना है। तो ये एज्यूम्शन हमारा क्या है, गलत है, मतलब इसके आधार पर किए, इसलिए हमारा एज्यूम्शन गलत है। तब क्या लिखे, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल, इसलिए अंडर रूट 2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग अंडर रूट 3 का और अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 7 का फाइंड करोगे, सेम ऐसे ही फाइंड, आपको पूरा एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे।